क्या कर रही हो मेरा ये? कुछ नहीं जीजू, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखो मैं एक इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओहो जीजू, अब मैं आपको डिस्टर्ब भी करने लग गई। वाओ, ये क्या बात होती है? साली कौन होती है? आधी घरवाली होती है। तो बस मैं तो आपको छेड़ रही हूँ, दीदी की कमी पूरी कर रही हूँ। देखो तुम अच्छे जानते हो कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है और उसी की जिद थी कि फर्स्ट डिलीवरी वो मायके में करना चाहती है। तो उसने बोला कि मेरी बहन पास वाले कॉलेज में पढ़ती है तो आपके पास आएगी, आपको काम में हेल्प करेगी, आपको घर का खाना मिल जाएगा। तुम हेल्प कम कर रही हो, तुम मुझे परेशान ज़्यादा कर रही हो। जीजू, मैं आपकी हेल्प ही कर रही हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपको मेरी हेल्प पसंद ही नहीं आ रही है। और वैसे भी चाहे खाना खिला के हेल्प करो या फिर बातों से हेल्प करो, बात तो एक ही है ना। देखो बात एक बिल्कुल नहीं है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी मेल करना है क्लाइंट को और तुम है ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, समझे? जीजू, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हो जाओ ना आप मेरे से डिस्ट्रैक्ट। आप भी तो हो नहीं रहे हो, अपनी नजरें चुरा रही हो। मुझे पता है कि आपसे ना कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, पर फिर भी जबरदस्ती कंट्रोल करने में लगे हुए हो। देखो मेरा अपने ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल है और मैं ये भी जानता हूँ तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए लॉयल हूँ। तो प्लीज़ ऐसी कोशिश करना मत। जीजू, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपको सामने से ऑफर कर रही हूँ कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देखो मेघा, तुम जाओ अपने रूम में और अपने कॉलेज की स्टडीज कर लो, मुझे काम करने जाओ। ओ जीजू, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इतना भी इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। आप बच्चों की तरह हरकतें मत करो कि मुझे परेशान कर रही हो, इरिटेट कर रही हो। ये सब ना बच्चे जैसी बातें हैं। बच्चों वाली बातें मैं नहीं, तुम बच्चों वाली हरकत कर रही हो। मुझे काम करने तो डिस्टर्ब मत करो, जाओ। ओ जीजू, बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ तो ठीक है, बड़े जैसी भी बातें कर लेती हूँ मैं तो। वैसे मेरा फिगर का साइज पता है आपको क्या है? देखो मुझे तुम्हारे फिगर के साइज के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मुझे काम करने दो, इरिटेट मत करो, जाओ यार अंदर। अरे बस बस जीजू, इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस टाइम पास कर रही थी। टाइम पास अंदर जाके करो, जाओ। पता नहीं क्या है, पूरा मोहिनी स्पॉइल करते रहते हैं जब देखो। हद है यार, खुद मुझे परेशान कर रही है, काम नहीं करने दे रही है, कह रही मैं टाइम पास कर रही हूँ। मुझे ना अपनी वाइफ की बात माननी नहीं चाहिए थी। मैंने उसे बोला था कि भाई मैं अपने आप अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं खाना बाहर से भी खा सकता हूँ, वरना घर पे भी ऑर्डर कर सकता था। नहीं, मेरी छोटी बहन है, पास में कॉलेज है, आपके पास रहेगी, डेली अप डाउन वहीं से कर लेगी, घर का खाना बनाएगी, हेल्प करेगी। घंटा इरिटेट कर रही है वो। छोड़ो, काम करता हूँ यार। समझता क्या है अपने आप में, पता नहीं क्या करने की कोशिश में। दीदी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। अरे भाई, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी अच्छी हूँ, फिर भी मेरी तरफ एक बार नजर उठा के नहीं देखता। इस घर के अंदर इतना बड़ा घर है, कोई रहता भी नहीं है इसके और मेरे अलावा, फिर भी मेरी तरफ नहीं देखता। हम मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इसको ना। आज अगर मैंने अपने काबू में नहीं करा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया, कमर दर्द का बहाना करती हूँ, आएगा तो सही देखने के बहाने कि क्या हुआ है इसको। देखो, मैं भी तो देखूं कि मुझे बिना हाथ लगाए, बिना टच किए एक कमरे में लड़का लड़की कैसे रह सकते हैं। जीजू, जीजू। अरे यार, अब क्या आफत आ गई इसे। आया। जीजू। अब क्या हुआ तुम्हें? अरे जीजू, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो मैं किचन में सिलेंडर उठाती ना तो मोच आ गई। एक बार देखो तो सही। एक बात बताओ, जब मैं था घर पे तो मुझे नहीं बोल सकती सिलेंडर उठाने के लिए? खुद उठाने की क्या जरूरत है? अरे जीजू, आपको काम से फुर्सत मिलती ही कहाँ है जो आप सिलेंडर उठाओगे। ठीक है रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अभी। अरे जीजू, डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, आप खुद देख लो ना। कहाँ दर्द हो रहा बताओ? यहाँ कमर की तरफ। यहाँ? अब थोड़ा सा और नीचे। यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पर हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। मुझे लगता था मैं दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा, तुम ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू, जा कहाँ रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे नहीं हो रहा कहीं पे भी दर्द, मैं बहाना कर रही थी, मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक कौन करता है? मैं काम कर रहा था, बताया था ना। कमर दर्द का चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला लिया यार, ऐसे कौन करता है? जीजू, आप मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं क्या चाहती हूँ आपसे? देखो मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन का पति। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। कम ऑन जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं दीदी से ज्यादा सेक्सी हूँ, हॉट हूँ, और आप हो कि मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे कमी क्या है मेरे अंदर? शर्म नहीं आती अपनी जीजा के साथ ये हरकत करते हुए?
तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? ये थप्पड़ तो मुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बातें कर रहे थे। हाँ बेबी, जैसा तुमने बोला था ना वैसा सब कुछ हो चुका है। हाँ, जैसे तुमने प्लान बनाया था ना वो सारी प्लानिंग मैंने कर ली है। हाँ, और जैसे जैसे तुमने मेरे को बोला था वो सब भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। बस अब एक बार ना मैं अपने जीजू को अपने जाल में फंसा लूँ, फिर देखो ये सारी प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी सब कुछ हमारे नाम पे हो जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ बेबी, मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए बहुत परेशान हो रहे हो और इस टाइम तुम्हारा काम भी नहीं चल रहा। मैं कर तो रही हूँ कोशिश, जैसे जैसे मेरे से हो रहा है मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। और बेबी तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस अपने जीजू को एक बार काबू में कर लूँ, फिर ये प्रॉपर्टी, मकान वगैरह सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन बेबी उससे पहले मुझे बहुत शातिर तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करते हुए मुझे उसकी वीडियो भी तो बनानी है ना। और एक बार अगर मैंने उसकी वीडियो बना ली ना तो फिर तुम देखो, फिर मेरे हाथ में सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दीदी को बस एक बार ही व्हाट्सअप कर दूंगी मैं ये वीडियो, फिर दीदी खुद ही अपने आप सब कुछ करेगी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? बस बेबी थोड़ा सा और सब्र, जब तुम 1 महीने तक सब्र करके बैठ गए ना तो बस 2-4 दिन की और बात है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बहन मायके गई हुई है और इससे अच्छा मौका मुझे अब दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं। 1 महीने से पहले पहले मैं सारा काम कर दूंगी। 1 महीना तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन की बात है। ये सब कुछ मेरा और तुम्हारा, फिर हमें छुप छुप के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम दोनों आराम से मिलेंगे और फिर तो मैं तुम्हें इस घर में भी बुलाने लग जाऊंगी, फिर टेंशन फ्री, फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारी, फिर हम ऐश करेंगे। अच्छा बेबी, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक काम करो, तुम खाना खा के सो जाना, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब तक मैं अपना काम निपटा लूँ। और फिर वीडियो भी तो मुझे तुम्हें व्हाट्सअप करनी है, देख लेना कि तुम्हारी बेबी कितनी शातिर है और किस तरीके से अपने जीजू को अपने जाल में फंसा लिया। ओके बेबी, बाय, लव यू, टेक केयर। अरे शर्म करो, तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो, मैं जीजा हूँ तुम्हारा। हद है यार, कितना भरोसा करते हैं तेरे घर वाले तुझ पे, मुझ पे भरोसा करते हैं, मेरी पत्नी मुझ पे भरोसा करती है, तुम पे भरोसा करती है। इसी वजह से उन्होंने क्या बोला, एक कुंवारी लड़की को मेरे पास भेज दिया, अपने जीजा के पास, कि भाई तुम उसका ख्याल रखना। ये ख्याल रखोगी तुम मेरा? कितनी अच्छी लड़की समझता था मैं तुम्हें, और तुम क्या निकले? अब कुछ बोलोगे या तुम्हारे घर पे तो बताऊं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से क्या कर रहे थे? नहीं नहीं जीजू, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आके थोड़ा सा बहक गई थी। उसने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था कि अगर तू ये सब करेगी ना तो प्रॉपर्टी तेरे और मेरे नाम हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाके रहने लग जाएंगे। तो बस मैंने उसकी बात मानी, अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो वो मर जाता और मुझे भी मार देता। वो मुझे वार्न कर रहा था इस चीज के लिए। ऐसे इंसान चींटी नहीं मार सकते, वो तुम्हें क्या मारेगा और खुद की जान क्यों देगा? वो बस ऐसे परिवार खराब करते हैं, समझ के बात को? जो इंसान परिवार तोड़ने की बात कर रहा हो उसके साथ तुम फ्यूचर सोच रही हो हैं? अरे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बहन को पता लग गया होता ना तो क्या बीतती उस पर कि उसकी खुद की सगी बहन उसका घर तोड़ने वाली है। तुझे पता है, बात तो चाहूँ तो बता देता, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे मेरे होने वाले बच्चे पर और मेरी पत्नी पर बुरा असर पड़ेगा। देख, पहली और आखिरी बार नहीं दे रहा हूँ, आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत दोबारा की ना तो तेरी बहन को बताऊंगा, तुझे घर छोड़ के आऊंगा, समझी? नहीं जीजू, आज की वजह से गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी और इस लड़के से भी बात नहीं करूंगी। प्लीज जीजू, किसी को मत बताना। तुम्हारी भलाई इसी में, इस लड़के का साथ छोड़ दो और अपनी हरकतें सुधार लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जीजू। हे भगवान, आज मैं क्या करने वाली थी? अपनी बहन का घर अपने हाथों से खराब करने वाली थी। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे बचा लिया। एक काम करती हूँ, इसको ना मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ। मेरा घर खराब करने चला था ना, हाँ इसको ब्लॉक कर देती हूँ। आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूँगी।